बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनकी नाफरमानी की तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआ की और बस्ती छोड़कर चल निकले। कौम को यकीन हो गया कि अब अज़ाब आकर रहेगा, लिहाजा उन्होंने रो रो कर अल्लाह से मुआफ़ी मांगी और अल्लाह पाक ने उनकी ये मुआफ़ी यानी तौबा कबूल कर ली और इन्हें मुआफ़ कर दिया। दूसरी तरफ चूँकि अभी तक अल्लाह पाक की तरफ से बस्ती छोड़ने का हुक्म नहीं आया था, इस वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस जल्दी पर अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश आ गई और आप कई दिन तक मछली के पेट में रहे। बज़्ज़ाज़ ने सही सनद के साथ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है। वो कहते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट में कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को हुक्म दिया कि उनके गोश्त को न खाए और उनकी हड्डी न तोड़े। चुनाचे मछली ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निगल लिया, फिर समुंदर में अपने मस्कन की तरफ रवाना हुई। जब समुंदर की तह में पहुंच गई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ आहट सुनी। दिल में सोचा कि ये क्या है। अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम मिला जबकि वो मछली के पेट के अंदर ही थे, ये समुंदर की मखलूक़ात की तस्बीह है। ये सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह ताला की पाकी बयान की। फरिश्तों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्बीह सुनी तो उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, हम दूर दराज सरजमीन में एक निहायत पस्त आवाज़ सुन रहे हैं, ये क्या है? अल्लाह अज़्ज़ा जल ने फरमाया, वो मेरा बंदा यूनुस है, मैंने उसे मछली के पेट में समुंदर के अंदर कैद कर दिया है। फरिश्तों ने कहा कि वो तो नेक बंदा है, रोज़ाना आपकी खिदमत में उसकी तरफ से अमल सालेह आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बेशक उसी वक्त फरिश्तों ने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सिफारिश की। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया तो उसने यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साहिल पर डाल दिया। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, हमने यूनुस को एक खुले मैदान में बीमार के खाल में डाल दिया और रिवायत के मछली उनको पूरे समुंदर में लिए फिरती रही, यहाँ तक कि लाकर मोसिल के किनारे नसीबैन में उनको डाल दिया। अल्लाह ताला ने उनको आराम में यानी ऐसे बेआबो गयाह और चटियल मैदान में डाल दिया जो दरख्तों पहाड़ों वगैरह से खाली था, और वो ऐसे ही बीमार की तरह थे जैसे गोश्त के लोथड़े में जान पड़ने के बाद बच्चा होता है, जबकि उनके आज़ा अच्छी तरह वाज़े न हों। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आज़ा में से किसी उज़्व का नुकसान नहीं हुआ था और अल्लाह ताला ने उनको कद्दू की बेल का साया पहुंचा दिया और एक पहाड़ी बकरी सुबह शाम आकर दूध पिला जाया करती थी। बाज़ लोगों ने यह भी कहा है कि नहीं, बल्कि उस कद्दू की बेल से उनको ग़िज़ा मिलती थी, यानी उसी से रंग बरंग के खाने और किस्म किस्म की मनपसंद चीज़ें उनको मिला करती थीं। वहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कद्दू की बेल उगाने में मसलहत ये थी, उसकी खासियत ये है कि मक्खियाँ उसके पास नहीं जाती। जिस तरह उसके पत्तों का इर्क अगर किसी जगह छिड़क दिया जाए तो वहाँ भी मक्खियाँ नहीं जाती। चुनाचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कद्दू की बेल के नीचे तासेहत क़याम पजीर रहे और आपका बदन दुरुस्त हो गया, क्योंकि इस बेल के पत्ते उस शख्स के लिए बहुत मुफीद हैं जिसके बदन से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह खाल निकल कर गोश्त ज़ाहिर हो गया हो। एक रिवायत में है कि इस मौका पर एक दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोए हुए थे, अल्लाह ताला ने उस बेल को खुश्क कर दिया या बाज़ के कौल के मुताबिक दीमक को भेज दिया जिसने बेल की जड़ें काट दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए तो सूरज की गर्मी महसूस हुई और उसकी ताब न ला सके, लिहाजा घबरा कर रंजो गम करने लगे। अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी, ए यूनुस, एक बेल के सूखने पर तुम इजहारे गम करते हो और लाखों इंसानों की मौत पर इजहारे गम नहीं करते जिन्होंने तौबा की थी और उनकी तौबा कबूल भी हो गई थी। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।